ये ऐसी वीडियोज़ नहीं है कि आपको इतने ज़्यादा मोटिवेट कर सकती हैं। ये ऐसी वीडियो हैं जो आपको अपनी लाइफ में आगे ले जा सकती है। मोटिवेशन केवल कुछ सेकंडों का, कुछ मिनटों का, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए होता है, लेकिन जो रियल लाइफ होती है वो कैसी होती है वो आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं पे घर की जिम्मेदारियां होगी, अगर आपके पास समझ होगी, अगर आपके पास दिमाग होगा और आपकी समझ क्या है। ठीक है, हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करें। पहले तो हम ये समझेंगे कि टॉपर से क्या रणनीति अपनाती हैं। तो यूपीएससी 2026 अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि टॉपर्स क्या रणनीति अपनाते हैं और आपको क्या अपनाना चाहिए। 2026 क्लियर करने का प्लान, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू। ठीक है, इसमें तीनों को नहीं कवर करेंगे। अभी आपका प्रीलिम्स का पेपर 26 मई को, ठीक है, अभी आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है प्रीलिम्स पे। ठीक है, तो पहले हम प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे एंड इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एक विषय का उदाहरण, यानी कि एक विषय का, एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, उसे कैसे पढ़ना है। यानी कि हम किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉलिटी लिखा हुआ है, ठीक है, राज्य व्यवस्था। अब यहाँ पर हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो पहले तो हमें, हमारा जो मकसद है वो है कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, बट कैसे करना है। अभी बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, वो की पॉइंट आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर हमने पहले इसीलिए लिख दिया है कि यूपीएससी 2026 पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें पूरी रणनीति। पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि जो टॉपर्स होती हैं वो क्या रणनीति अपनाती हैं, टॉपर्स क्या करती हैं कि वो टॉपर्स बनते हैं और आपको क्या करनी चाहिए। टॉपर्स माइंड सेट स्ट्रेटेजी, यानी कि जो टॉपर्स होती हैं वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाती हैं, क्या उनका प्लान होता है, वो कैसे करती हैं, तो इसमें हम जानते हैं। ठीक है, पहले तो हम जानेंगे कि जो टॉपर्स होती हैं वो सिलेबस इक्वल टू बाइबल, ठीक है, उसको साथ में रखते हैं वो दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या आता है, पूरा सिलेबस प्रिंट कर लेते हैं। यानी कि पहले तो वो जो टॉपर्स होती हैं वो पहले अपनी जो नोट्स होते हैं उसको क्लियर कर रहते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पहले नोट्स तो बनाने हैं। ठीक है, या फिर आप बुक से कर रहे हो तो बुक्स में आपको हाईलाइट कर लेनी है। एंड यहाँ पर उसी के अंदर हम देखते हैं कि हर पढ़ाई उसी से लिंक कर लेते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो उसी से लिंक करके पढ़ते रहते हैं। दूसरा पॉइंट उसी में हमारा है कि लिमिटेड रिसोर्स अपनाते हैं। ऐसा वो नहीं करते हैं कि हज़ारों बुक्स रखते हैं और एक बार ही एक बुक को पढ़ते हैं। उनके पास रहेगा 5 से 6 ही बुक, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करेंगे। मैं आपको इसके आगे जो हमारा अगला वीडियो पड़ेगा उसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि जो टॉपर्स होती हैं कैसे बार बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो रिसोर्स अपनाते हैं जिसमें से फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे उनके पास एक बुक होती है जिसमें वो 4 बार पढ़ते हैं। आपका माइंड कैसा है, कैसा आपका माइंड चलता है, कितना तेज चलता है, एक बार पढ़ते हो तो कितना कैच कर ले जाते हो कि हाँ मैंने एक बार बुक पढ़ लिया है तो मैं इसमें गेस करके बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ऐसे भी स्टूडेंट है जो जिनके पास 10 बुक है और वो भाई एक भी बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जो कि सबसे बड़ी कमज़ोरी और ये आपको कहीं ना कहीं भटकाने की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको एक ही बुक रखना है, यानी कि 5 से 6 बुकें होनी चाहिए, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड बुकें होनी चाहिए और उसे आप बार बार रिविज़न करें। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले मैंने देखा टॉपर्स की रणनीति में कि उनकी क्या सिलेबस होती हैं एंड इसमें मैंने देखा, उसके साथ मैंने देखा लिमिटेड उनके पास रिसोर्स होता है। और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि रिवीजन पर जोर देते हैं वो, यानी कि पढ़ाई का 50% समय वो अपने रिवीजन पे देते हैं। और आप किस पे देते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। जो टॉपर्स अपनाते हैं कि आंसर राइटिंग जल्दी शुरू कर देते हैं, टॉपर्स की बात बता रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको प्रीलिम्स की बात नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो टॉपर्स जब पढ़ाई करते हैं अपनी, जब उनकी नोट्स तैयार हो जाते हैं, रिवीजन थोड़े बहुत हो जाती हैं, उसके बाद वो अपना मीन्स का
आंसर राइटिंग करने लगते हैं, जिसमें प्रीलिम्स के बाद नहीं, उसके पहले ही मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद मैं देखती हूँ लास्ट में जो टॉपर्स होते हैं मॉक टेस्ट देते हैं, जिसमें गलतियों का एनालिसिस करते रहते हैं। मैंने आपको बताया जो टॉपर्स होते हैं वो क्या रणनीति अपनाते हैं। इसमें मैंने 5 पॉइंट आपको बताया। नंबर 1 कि उनके पास जो सिलेबस होते हैं वो लिमिटेड होता है। आपको टॉपर्स बनना है तो आपके पास सिलेबस इक्वल टू वाइवल। एंड दूसरा पॉइंट, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपको रिवीजन बार बार करनी है। चौथी बात हमारी है कि आपको आंसर राइटिंग जल्दी शुरू कर देना है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट हमारा है कि मॉक टेस्ट आपको बार बार देना है। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं कहना है कि मॉक टेस्ट आप बार बार दे रहे, इस पर आपको एनालिसिस भी करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जो कि भाई हम तो टॉपर्स बन ही चुके हैं, अब अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगर आपको टॉपर्स बनना है तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब आपको क्या नहीं करना है। नंबर 1, हर नई PDF डाउनलोड करना बंद करो। अब यूट्यूब पर रिसोर्स होपिंग बंद करो। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना। ये भाई आपको UPSC क्लियर नहीं करने देगा। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो कर रहे हो तो अभी से इसी वक्त से इसे ख़त्म करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बताता है भाई यहाँ पर जाओ या ये कर लो फलाना ढेकाना, ऐसे नहीं करना है। आप जितना ही पढ़े, एक दिन में अगर आपसे 5 से 6 ही घंटा पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसे बार बार पढ़ना है, उसे रिविज़न करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 200 पेज पढ़ना है, 1000 पेज पढ़ने हैं। आज का टारगेट हमारा इतना है कि 200 पेज पढ़ लेंगे, 1000 पेज पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 10 से 20 ही पेज पढ़ना है, 40 पेज पढ़ रहे हो, लेकिन उसे बार बार रिवीजन करना है। और देखो, रिवीजन करने का ये मतलब होता है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तो तीसरी बार आपको हाईलाइट कर लेनी है कि हाँ मुझे वो चीज़ पढ़ना है, वो की पॉइंट ढूंढना है। तो टॉपर्स ऐसे बनते हैं, ऐसे नहीं होते हैं कि उसे आप रिवीजन नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको वहाँ पर रिवीजन कैसे करते हैं, अगर इस पर आपको वो वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, कि रिवीजन कैसे करते हैं। बहुत सारे भाइयों को और बहुत सारी हमारी बहनों को अभी पता ही नहीं कि रिवीजन कैसे करते हैं। वो सारे सिलेबस को फिर से दोहराते हैं, ऐसा नहीं कर। यहाँ पर आपको ये करना चाहिए, जैसे कि फिक्स्ड बुक रखनी है कि हाँ मुझे इतनी बुक पढ़नी है, ये आज से आपको करना है। डेली आपको रिविज़न करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीकली टेस्ट देनी है, करंट अफेयर नोट्स बनानी है एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको रणनीति अपनानी है, और ये ऊपर जो मैंने बताया है वो नहीं करनी है। एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो पहले तो आपको एग्ज़ाम समझना है कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है, इस पे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी है। तो UPSC फुल फॉर्म होता है, जो सारे स्टूडेंट नहीं जानते, इन्हें जानने की आवश्यकता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपके UPSC में पेपर होते हैं, यहाँ पर प्री मेंस और इंटरव्यू होते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है एंड सब्जेक्टिव क्या होता है आपका मेंस होता है। यहाँ पर स्टेप 2 पे हम बात करते हैं कि टाइम लाइन मान कर चलें, यानी कि हम मान के चलते हैं कि अगर मुझे UPSC का पेपर देना है 2026 में, तो 1 साल के अंदर हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज़ में, जो कि 0 से लेकर 4 यानी कि 4 मंथ तक होगा, जिसमें हम फाउंडेशन बैच कवर कर। लास्ट में या फिर बीच में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप 2026 देना चाहते हैं तो आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करनी है। यहाँ पर मैं पहले ही वो बता रही हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है NCERT पढ़ना हो, इसी कंसेप्ट क्लियर करना होगा, नोट्स बनाना होगा, मैप प्रैक्टिस करनी होगी। फोकस किस किस सब्जेक्ट पे करनी है, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करनी है। ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड इसके बाद हम चलते हैं दूसरे फेज़ पे। दूसरा हमारा फेज़ क्या है, जो कि 4 से लेकर 8 महीनों के बीच में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आपको ये करना होगा कि स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होगी, जैसे कि एडवांस बुकें, जैसे कि M लक्ष्मीकांत। हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन सी प्रकाशन की बुक चाहिए वो मैंने आपको बताया कि एडवांस बुक होनी चाहिए। आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रही है यहाँ पर आपको, और आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पर आपको ये अपनानी चाहिए। और 8 से लेकर 10 महीने, 3 महीने में यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारा तीसरा फेज होगा, तो इसमें आपको ये करना है कि प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस करनी है। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं MCQ प्रैक्टिस, PYQ क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, रिवीजन,
मैराथन क्लास आपको देखना होगा। और चौथे फेज में हमें क्या करना होगा, जो कि प्रीलिम्स की बात, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको यानी कि आपको मेंस पर फुल फोकस करना है, एसए पे ज़्यादा फोकस करना है, इथिक्स पे और ऑप्शनल पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। आपकी डेली की रूटीन कुछ ऐसी होनी चाहिए, अगर आप इसे आप और घंटों में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको केवल दिखाने के लिए किया है कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इतने तो आप ज्ञानी होंगे भाई कि आप अपनी डेली की रूटीन बना सकते हो। तो बताती हूँ कि मोस्ट फोकस एरिया किस पे करना है, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर पे करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, रिवीजन, और पर आपको टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करनी। सब्जेक्ट एग्जाम्पल पॉलिटी को मैंने लिया था, जो कि लास्ट में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पढ़ते समय, लेकिन यहाँ पर आपको लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करनी है अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो स्टेप बताया है आपको कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना है और समझना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे भाग की, कि तीसरा हमारा भाग क्या है। तो यहाँ पर हमारा ये है कि सब्जेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, ठीक है, जो कि मेरे पास है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ भाई कि कैसे पढ़ें। सारी बुकें मेरे पास हैं भाई, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसको देखना है देख सकते हो। और जिसको मतलब कि बुकें चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप देख सकते हो कि कितनी इसकी प्राइस है, कैसे ले सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं पॉलिटी की बुक पढ़ रही हूँ तो कैसे पढ़ सकती हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा। फर्स्ट रीडिंग, जैसे कि समझने के लिए पढ़ना है आपको, और हाईलाइट मत करो, केवल आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। दूसरे स्टेप में अगर आप दूसरी बार उसी बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नोट्स बनाओ। पहली बार में आपने पूरा पढ़ लिया, दूसरी बार में आपको नोट्स बनाना है, जिसमें आपको आर्टिकल्स याद करना है, ठीक है। इसके साथ आप अगर फाउंडेशन बेस नहीं लियो तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। और तीसरे स्टेप में अगर आप उसी बुक को तीसरी बार पढ़ रहे हो, आपको क्या करनी है, थर्ड रीडिंग्स करनी है, ठीक है। वहाँ पर आपको रीड करनी है, फोकस करना है, जैसे कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट और अमेंडमेंट्स, ठीक है। इस पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करनी है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस इस आपने 3 बार बुक पढ़ ली है, और उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे, यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पूछे गए, कौन कौन से अनुच्छेद पूछे गए हैं, कंपैरिजन टेबल्स पर भी ध्यान देना है। और चौथी स्टेप में आपको इस पे ध्यान देना है कि एमसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, आंसर लिखो। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सारे स्टेप को फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर देखते हैं कि स्मार्ट तरीका क्या है। एक चैप्टर पढ़ो, ठीक है, एक चैप्टर जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, पहले मुझे 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लगानी चाहिए, एंड उसके साथ साथ हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए और रिविजन करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो केवल रिविजन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब रिवीजन में तो बता रही हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवीजन है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार से पीवाईक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं और बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इस पर भी फोकस करना है आपको। सच में बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके लिए फाइनल जो गोल्डन रूल है वो टॉपर्स फार्मूला है, ठीक है। जो टॉपर्स अपनाते हैं तो वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप टॉपर्स बनना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग में रख के चलना होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसकी क्या आंसर है, 100% आपके साथ क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, इसके इस क्वेश्चन की ये आंसर यही है, ठीक है। आप 100% श्योर के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रट्टा नहीं मारना है, आपको रिविजन करना है, ना कि न्यू स्टडी अपनाना है। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ना कि रीड करनी है। कंसिस्टेंसी रखना है, मोटिवेशन नहीं रखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। पैटर्न्स पे ज़्यादा क्लियर करना है, ना कि पैनिक रहना है। तो ये सारे आपको स्टेप अपनानी है। अगर आपने सारा वीडियो नहीं देखा, लेकिन इस चीज़ को अगर आपने देख लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। आप चाहे
यूपीएससी के किसी भी टॉपर से पूछ लो कि भाई आप पहले से जानते थे कि मैं टॉपर्स बनूं, जो आप आवाज़ बनेंगे वो नहीं कहा। उन्हें नहीं पता होता कि हाँ टॉपर्स हम बनेंगे। वो उसके जो अगले साल आने वाला फॉर्म होता है उसे भी वो फिल करते हैं। तो उनकी कुछ ऐसी रणनीति होती है। अंतिम संदेश में मैं आपके लिए यही कहूँगी कि यूपीएससी एक मैराथन है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रणनीति बनाना होगा, उसके लिए धैर्य यानी कंसिस्टेंसी रखनी होगी, तभी आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन स्मार्ट मेहनत चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, और इसके साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसके सोल्यूशन भी मैं बता दूंगा। जो मध्यकालीन भारत है यूपीएससी के लिए सतीश चंद्र का, तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है, ठीक है। तो पीडीएफ में मैंने हर एक सब्जेक्ट को क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और कितने एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। नोट्स बनाया है, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालूंगी, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर देख सकते हो। आपके लिए प्रॉफिट होगा, आप समझ सकते हो कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। और जो फॉर्म है यूपीएससी का बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा समय ले रहा है भाई। तो पहले फॉर्म फिल कर लें अगर आप 2026 देना चाहते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी करें। क्योंकि जो आपका माइंड होता है वो स्ट्रेस में होता है, कहीं ना कहीं वो एक पढ़ने के मूड में नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो कर लो, क्योंकि वो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी तक है, और उसके बाद आपको 3 दिन दिया जाएगा कि अगर आपने कोई गलतियां की हैं तो उसे सही कर सकते हो। तो इसी तरह की वीडियो के साथ में आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।